जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो आज का सेशन होगा आपका टेस्ट, जो कि हमने एज यूजुअल आपको इन्फॉर्म किया था सीरीज से पहले। तो यहाँ पे आपका जीके का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। इसमें क्वेश्चंस हैं जो हम जितना भी कंटेंट हमने बनाया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, और आपको उसका राइट आंसर, आपके कितने टोटल राइट आंसर थे, कितना जेन्युइनली आपने उन चीज़ों को पढ़ा है और दोबारा देखा भी है, वो इस टेस्ट के थ्रू पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको कमेंट करने हैं, जितने भी राइट आंसर्स हैं उस सभी को आपको नीचे कमेंट में बताना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने राइट हैं कितने रॉन्ग हैं उसको आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें हम आपको एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम में लिए और हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे उस सरप्राइज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखना पड़ेगा। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जिससे आप वो सरप्राइज़ जान सके। एक क्यूरियोसिटी होती है ना सरप्राइज़ जानने की, तो वो आपको पता चलेगा इस सेशन में। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक लेवल भी चेक होगा कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हैं। तो उस सरप्राइज़ के लिए आप बने रहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सीरीज के थ्रू आप हमारे साथ बने रहिए। हर एक टॉपिक कवर होगा, चाहे वो कॉमर्स वाले बच्चों का हो, चाहे वो साइंस वाले बच्चों का हो, चाहे वो आर्ट्स वाले बच्चों का हो। सबके टॉपिक जो है, सबके सब्जेक्ट हम कवर करेंगे इस सेशन में। कॉमर्स वालों के भी, जितने भी बच्चे पूछ रहे थे कॉमर्स का सेशन कब आएगा, तो उनका सेशन भी बस आने ही वाला है। आप 1-2 दिन वेट करिए, मैं उसका सेशन भी लेकर आऊँगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारे हम कवर करेंगे इस सेशन में। तो जुड़े रहिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। और हाँ, ज़रूर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा जितने भी आंसर्स आपके करेक्ट हैं। जब ये टेस्ट हो जाएगा उसके बाद सभी लोगों को अपने कमेंट करने हैं आंसर्स, कितने आपने सही करे कितने आपने गलत करे। और सभी लोग कमेंट करिएगा, कितना भी आपका स्कोर हो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल्ड ओवर इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस दिए हैं, सिमुख, रजिया सुल्तान, रानी रासमानी, बेगम हजरत महल। तो कौन पहली मुस्लिम महिला थी जिसने रूल किया था ऑल ओवर इंडिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप अपना स्कोर साइड में लिखते जाइए। जो भी आपने, फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपका आंसर अगर करेक्ट है, आपको पता है इसका आंसर, तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा, और नहीं पता है तो उसको क्रॉस कर दीजिएगा। तो उससे आप जब एनालिसिस करेंगे 1 to 25, तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हैं। तो यहाँ पे आपको राइट के लिए टिक करना है और रॉन्ग के लिए क्रॉस करना है। 1 by 1 2 3 इस तरह से आप नंबरिंग करके उसमें ऑप्शन टिक करिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल्ड ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट। तो लीडर कौन थे चंपारण इंडिगो मूवमेंट के? सिमुख, रजिया सुल्तान, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी। तो हु वॉज द लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। तो कितने बच्चों का इसका आंसर करेक्ट है, सभी लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एज ऑफ वोटिंग डिक्रीज फ्रॉम 21 to 18 वॉज फ्रॉम विच अमेंडमेंट? ये जस्ट मैंने अभी पॉलिटी वाले में ही कवर किया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटी का सेशन, तो ये आप आंसर कर पाएंगे। 52, 61, 17 या फिर 19। तो किस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो वोटिंग एज थी वो कम कर दी गई थी 21 से 18? 21 से 18 साल किस अमेंडमेंट के अंदर वोटिंग एज जो होती है, आपकी वोट देने की जो एज होती है, वो कम कर दी गई है? किस अमेंडमेंट के अंदर करी गई है?
बी 61st अमेंडमेंट के अंदर करी गई है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है सिक्किम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। तो सिक्किम है आपके इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, किस अमेंडमेंट के अंदर है? ए 32, बी 29, सी 39 या फिर डी 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी मैंने अभी जस्ट कवर किया है पॉलिटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 36 अमेंडमेंट के अंदर सिक्किम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर। सभी लोग स्कोर जरूर कमेंट करेगा और आप लोग टिक करते जाइए, जो भी आपका आंसर करेक्ट हो रहा है, जो भी रॉन्ग हो रहा है उसमें क्रॉस लगाइएगा और राइट आंसर्स में राइट टिक करिएगा। विटामिन B12 कंटेन्स CO, Cl या फिर K। तो विटामिन B12 कंटेन्स क्या होगा इसका राइट आंसर? CO, कोबाल्ट। तो विटामिन B12 कंटेन्स CO, कोबाल्ट। तो यहाँ पे कोबाल्ट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया हुआ है जो पहले सेशंस आए थे उसमें। आई होप आप लोगों को याद होगा। तो सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ दिस? सी, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज द राइट आंसर। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर हो जाएगा? ग्लूकोज का। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी आइनोस्फेयर या फिर डी ट्रोपोस्फेयर। तो मोस्ट ऑफ द ओजोन जो होती है एटमॉस्फेयर में वो किस में पाई जाती है? कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? ए स्ट्रेटोस्फेयर। तो ए स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। और स्ट्रेटोस्फेयर को कहते हैं संताप मंडल। तो जो भी बच्चे हिंदी वाले हैं वो नोट कर लें। तो संताप मंडल में ए स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेव्स ऑफ मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी जो थे उनके स्लेव्स कौन थे, यानी उनके गुलाम कौन थे? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी यालदूज, सी कुबचा या फिर डी बख्तियार खिलजी। तो स्लेव्स ऑफ मोहम्मद घोरी हमने बताया था आपको जब हिस्ट्री की क्लास हुई थी, तो इसमें डिस्कशन हुआ था इस क्वेश्चन का। तो स्लेव्स ऑफ मोहम्मद घोरी कौन है? ऑल। तो ये सभी स्लेव्स थे मोहम्मद घोरी के। तो यहाँ पे जिसका भी आंसर करेक्ट था वेल एंड गुड। ये चारों ही आपके स्लेव्स के अंदर आएंगे मोहम्मद घोरी के। तो स्लेव्स ऑफ मोहम्मद घोरी यानी जो गुलाम थे मोहम्मद घोरी के वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदूज, कुबचा और बख्तियार खिलजी। तो डी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सिरोको इज अ लोकल विंड, ओशियन करंट, वॉल्केनो या फिर नन ऑफ दीज। तो सिरोको क्या है? लोकल विंड है, ओशियन करंट है या फिर वॉल्केनो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए लोकल विंड। तो सिरोको क्या है? लोकल विंड है। तो यहाँ पे ए लोकल विंड इज द राइट आंसर, यानी स्थानीय हवा है। सिरोको क्या है? एक स्थानीय हवा है यानी लोकल विंड है। डैश कॉल्ड एज लाख बख्श। तो यहाँ पे किसे लाख बख्श कहा गया है? बानाबट, कपिला, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर कौटिल्य। तो हु इज नोन एज लाख बख्श? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कॉल्ड एज लाख बख्श। तो यहाँ पे सी कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है डैश इज अ बैंक ऑफ बैंक। तो किसे बैंक ऑफ बैंक कहा गया है? SBI को, RBI को, वर्ल्ड बैंक को या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को यानी IMF। तो किसे बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है?
यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आरबीआई। तो आरबीआई को बैंक्स ऑफ बैंक कहा जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर। तो ब्यूफोर्ट स्केल क्या जो मापने के लिए यूज किया जाता है? विंड वेलोसिटी, वेलोसिटी, एयर प्रेशर या फिर डी प्रेशर। तो ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर विच ऑफ दिस, क्या होगा इसका राइट आंसर? ए, विंड वेलोसिटी। तो इससे विंड वेलोसिटी को मापा जाता है, तो ब्यूफोर्ट स्केल से विंड वेलोसिटी मेजर करी जाती है, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, स्पेशल अनाउंसमेंट है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ सरप्राइज है इस वीडियो में, इस सेशन में आज के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या सरप्राइज है आप सभी के लिए। तो आज का आपका सरप्राइज है प्राइज एज नेवर बिफोर। इतना मतलब जो प्राइज है ये कभी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ई बुक है, आपको मिल रही है सिर्फ 60 रुपीज़ में, जिसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड बेसिक कंप्यूटर जो कि आपको सिर्फ 60 यानी 60 रुपये में मिल रही है। तो 60 रुपीज़ आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, 60 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको 60 रुपीज़ में मिल रही है ई बुक, और बैच आपको सिर्फ मिल रहा है 199 में। और यहाँ पे कॉम्बो ऑफ बैच एंड ई बुक और MR200 PDF आपको सिर्फ 249 में मिल रही है। तो यहाँ पे आपको 3 कॉम्बो मिल रहा है, ई बुक का, बैच का और जो ये PDF हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका। तो ये 3 चीज़ें आपको सिर्फ 249 में मिल रही है, जो कि पहले नहीं था। और यहाँ पे आपको सिर्फ बैच लेना है तो 199 में है, और आपको अगर ई बुक लेनी है रीजनिंग एप्टीट्यूड कंप्यूटर की तो वो सिर्फ 60 रुपीज़ में है। तो ऐसा प्राइस तो जस्ट शॉकिंग है कि आपको इतना सस्ते में सब कुछ मिल रहा है। तो जस्ट ग्रैब इट नाउ, आपको तुरंत फटाफट बाय कर लेना है। जितने भी बच्चे हैं जो प्राइस की वजह से नहीं बाय कर पा रहे थे, बहुत से हमारे पास आए थे, तो इसीलिए हमने प्राइस कम कर दिया है ताकि आप सभी लोग बाय करके अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ, अपनी पढ़ाई पूरी कर पाओ, सारी जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं अच्छे से रिवाइज कर पाओ और अच्छा से अच्छा स्कोर लाओ, ताकि आप हमें भी मैसेज करके बताओ कि हमारा सिलेक्शन हो गया है आपके फेवरेट कॉलेजेस में, आपके फेवरेट कोर्सेज़ के साथ। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जिन्हें लेना है वो यहाँ पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, फटाफट आप लोग व्हाट्सएप करिए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अपनी। उसके थ्रू आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट, सारा रिसोर्स एक ही बैच या एक ही PDF में आपको मिल जाएगा। सो डोंट लेट इट गो, जाने मत दीजिए, जस्ट ग्रैब इट नाउ और फटाफट आप लोग बाय कर लीजिए। और जिन्हें सिर्फ MR200 की PDF लेनी है वो आपका 99 रुपीज़ में है। तो अगर आपको MR200 की PDF लेनी है तो वो आपकी 99 में है ओनली। तो यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है, बहुत मिनिमल प्राइजेस हैं, आपके पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से हमने रखे हैं। 60 रुपीज़ में कुछ भी नहीं मिलता है आजकल। और आप देख सकते हैं ये तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें आप ग्रैब कर पाओ। तो कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें आपको ग्रैब करनी है तो जस्ट ग्रैब इट नाउ, व्हाट्सएप करिए। आप जितने भी बच्चे हैं जिन्हें लेना है व्हाट्सएप करिए, आपको सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। जितने भी बच्चे हैं फटाफट मैसेज करिए, ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। और ये प्राइस आपके लिए ही हमने रखा है ताकि आप सभी लोग स्टूडेंट हैं एज वी ऑल नो, तो इसीलिए आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप उतना स्पेंड कर पाओ। इसीलिए हमने यहाँ पे प्राइस जो है वो मिनिमल कर दिया है, कम कर दिया गया है। आपकी पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से हमने ये प्राइस जो है यहाँ पे कर दिए हैं। तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। आपको कुछ भी लेना है, ई बुक, बैच, PDF या फिर आपको कॉम्बो लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। 3 कॉम्बो है यहाँ पे, कोई भी चीज़ आपको लेनी है जस्ट डू इट नाउ, ग्रैब इट नाउ। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी बच्चे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आसपास जितने भी हों जिनको नहीं पता है कैसे पढ़ना है क्या करना है, फटाफट उनको बताइए, फटाफट वीडियो शेयर करिए कि ये चीज़ें हैं, यहाँ से आप ले सकते हो। बाकी किसी भी तरह की और अन्य जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमसे क्वेश्चन क्वेरी करते हो तो उस सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और व्हाट्सएप हमें ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा और इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जस्ट ग्रैब इट नाउ, इतना अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी बैच या फिर किसी भी आपके ऐप में कहीं नहीं मिलने वाला है आपको इतना सस्ता ऑफर। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी, अभी भी मौका है,
जिस तरह से आप तैयारी करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा और उतने ही अच्छे से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होगा अच्छी रैंक के साथ। तो टॉप 10 में आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, और इसी तरह से लगे रहिए अपना, और एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे आप। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोग, जितने भी बच्चे लगे हुए हैं, जो भी सेशंस देख रहे हैं रेगुलरली, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जो है एंट्रेंस क्लियर करेंगे अच्छी रैंक के साथ, और उनका एडमिशन भी अच्छे कॉलेजेस में, जो भी उनको कोर्स है उससे रिलेटेड उनका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है, जितने भी बच्चे हैं व्हाट्सएप करिए फटाफट और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आप बिल्कुल एकदम से लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में कि आपको एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, अपने कोर्स में एडमिशन लेना है और रेगुलर सीट से एडमिशन लेना है, ताकि आपके एक्स्ट्रा पैसे ना जाएं, फर्जी की सीट, पेड सीट्स ना लो। इससे बेटर कि आप रेगुलर सीट्स में एडमिशन ले लो। बढ़ा कर आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी तो वो सीट्स भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो जितनी अच्छी रैंक आएगी उतना अच्छा आपका एडमिशन रेगुलर में हो जाएगा, जिससे आपकी फ़ीस कम पड़ेगी। तो इस इन सारी जानकारियों के लिए तो हम आपसे आगे बात करेंगे, पर अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, एकदम से अपना बेस्ट देना है, 100 आउट ऑफ 100, 110 देना है आपको अपना 100 में से, और इसी तरह से आप लगे रहिए। तो यहाँ पे बात हो गई है इस सरप्राइज़ के बारे में। जो भी सरप्राइज़ था हमने आपको डिस्क्लोज कर दिया है, बता दिया है, तो आप सभी तक ये शेयर करिएगा। तो आगे देख लेते हैं आप। तो आगे क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे पूछा गया है इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इक्ता सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था? ए कल्हाना, बी बानाभट्ट, सी इल्तुतमिश, या फिर डी चेतना। तो इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ दिस? क्या होगा इसका राइट आंसर? सी इल्तुतमिश। तो इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ये जो सिस्टम था ये लागू किया था। उसके बाद दिया गया है गोल गुम्बज केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए आदिल शाह, बी ख्वाली कुतुब शाह, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर डी बलबन। तो जो गोल गुम्बज था वो किसके एग्जिस्टेंस में, किसके पीरियड में आया था? ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आदिल शाह। तो गोल गुम्बज केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके शासनकाल में आया था? आदिल शाह के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है इन आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर्स आर ए सेम, बी डिफरेंट, सी 0, या फिर डी 1। तो इन आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर्स आर, कितने हो जाएगा यहाँ पे? सेम। तो यहाँ पे सेम इज द राइट आंसर। तो आइसोटॉप्स में क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे सेम ए इज द राइट आंसर। तो इन आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर्स आर सेम। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बेंजोइट, या फिर डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको आता है तो आप समझ जाइएगा बेकिंग सोडा है ये। तो यहाँ पे डी सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है वेदर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, या फिर डी ट्रोपोस्फेयर। तो वेदर एक्टिविटीज कौन सी लेयर में होती है? यहाँ पे कौन सी एटमॉस्फेयर लेयर्स में होती है वेदर एक्टिविटीज? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ट्रोपोस्फेयर। तो मौसम से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो कौन सी लेयर में होती है? ट्रोपोस्फेयर में
होती हैं। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर। शोभ मंडल जिसे कहा जाता है, शोभ मंडल, तो यहाँ पे शोभ मंडल यानी डी ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर। आगे दिया गया है रिफ्ट वैली फॉर्म्ड बिटवीन टू, तो यहाँ पे रिफ्ट वैली फॉर्म्ड बिटवीन टू एंटीसिलाइंस, टू फॉल्स, टू डिविजन्स या फिर टू रॉक्स। तो रिफ्ट वैली फॉर्म्ड बिटवीन टू, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टू एंटीसिलाइंस, टू फॉल्स, टू डिवीजन या फिर टू रॉक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टू एंटीसिलाइंस, यानी दो प्रतिरेखाओं के बीच में रिफ्ट वैली जो है वो बनती है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, तो स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए विटामिन के, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या फिर डी विटामिन डी। तो यहाँ पे स्कर्वी जो है किस डेफिशिएंसी की कमी से होती है? सी विटामिन सी की वजह से। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था आपके साथ। तो स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपने स्कोर्स ज़रूर बताइएगा हमसे, और आप लोग करेक्ट करते जाइए। जितने भी बच्चों का सही हो रहा है, जितने भी बच्चों का नहीं भी सही है, वो भी टिक करते जाएं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे पूछा गया है टंगस्टेन इज ऑल्सो नोन एज ए वोल्फ्रम, बी कॉपर, सी मॉलिब्डेनम या फिर डी टंग्स। तो टंगस्टेन को किस और नाम से जाना जाता है? विच ऑफ दिस? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए वोल्फ्रम। तो ए वोल्फ्रम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विजयनगर इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे विजयनगर किससे रिलेटेड है? यूपी से, कर्नाटका से, बिहार से या फिर बंगाल से। तो विजयनगर इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज? कर्नाटका। तो विजयनगर इज रिलेटेड टू कर्नाटका। ये क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, लखीमपुर खीरी इज इन, तो लखीमपुर खीरी कहाँ पर है? यूपी में, कर्नाटका में, बिहार में या फिर बंगाल में। तो लखीमपुर खीरी कहाँ पर स्थित है? ए यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स बट इट लैक्स कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, क्लोराइन। तो जो मदर मिल्क होता है, यानी माँ का जो दूध होता है, उसमें सारे कंप्लीट न्यूट्रिशंस होते हैं, एक्सेप्ट मतलब क्या नहीं होता है उसमें? बी आयरन। तो आयरन नहीं होता है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी आयरन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाइट हार्मोन इज कॉल्ड एज, तो नाइट हार्मोन को क्या कहते हैं? ए साइटोकिनिन, बी मेलाटोनिन, सी टेस्टोस्टेरोन या फिर डी कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पे नाइट हार्मोन को क्या कहते हैं? बी मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आवर स्किन गेट्स डार्कर व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ सन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हमारी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, मतलब टैनिंग हो जाती है जब हम इन कॉन्टैक्ट ऑफ सन आते हैं, मतलब जब हम बाहर जाते हैं, जब हमें धूप लगती है तो हमारी स्किन डार्क हो जाती है। किसकी वजह से? साइटोकिनिन के, मेलाटोनिन, मेलेनिन या फिर कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पे किसकी वजह से हो जाती है? सी मेलेनिन की वजह से हमारी स्किन जो है उसका कलर डार्क हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मेलेनिन। तो प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन की वजह से हमारी जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो
आप सभी लोग अपना कमेंट करिएगा, स्कोर जितना भी आपके आंसर्स करेक्ट हैं, जितने भी नहीं हैं सभी लोग बताइएगा। और बिलो आउट ऑफ 25 को कितने आपके करेक्ट आंसर्स हैं वो अपना अपना स्कोर आप सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ 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 आप सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। जितने भी बच्चे हैं जो नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के कंटेंट और इसी तरह की सीरीज़ आपके साथ आती रहेगी, टेस्ट होता रहेगा रेगुलरली, और जो भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए अपडेट है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चेंजेस होंगे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी चीज़ आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। तो डू सब्सक्राइब इट नाउ, लाइक शेयर करो फटाफट। जितने भी लोग हो, जहाँ से भी जुड़े हुए, किसी भी कॉलेज के हो, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़। तो मेक श्योर आप कोई भी सीरीज़ या कोई भी वीडियोस मिस ना करें, सभी को फटाफट देखें। उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।